फर्स्ट इज, मैं लिख रही हूं यहाँ पर एक्सपैंड, ये है इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म, a माइनस बी होल स्क्वायर, देन वी हैव a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जिसे ध्यान रखना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। तो ये फैक्टराइज्ड फॉर्म्स हैं जिनकी आप एक्सपेंशंस लिखोगे। ठीक है, राइट ऑल द फॉर्मूलाज हियर। ये हमारे पास इनकी एक्सपेंशंस है, ये हमारे पास इनकी फैक्टराइजेशंस है। जिसे आप लिखते हो, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक क्वेश्चन इसका आ ही जाता है। बिकॉज ना इन क्वेश्चंस में इल्यूजन होता है, हमें लगता है कैलकुलेशन करो, स्क्वायर ही निकालना है, नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, कर लो। बट वो आएगा भी ना, अगर आएगा 1 मार्क में आएगा कि कैलकुलेशंस में 10 मिनट लग गए, या फिर आएगा आपके वो 2 मार्क्स में, वेयर वेयर स्पेसिफिकली आपको फॉर्मूला लगाना होगा, आपको बताना होगा कि हमने ये फॉर्मूला लगाया है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने इसके करवा भी दिए थे लास्ट क्लास जब हुई थी, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आज करवाऊँ, मैं स्टार्टिंग से करवाऊंगी, तो 2 दिन हो सकता है लग सकते हैं, बट यू नीड टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज। ये लिस्ट ना, जब मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, आपने कुछ नहीं करना है, इन फॉर्मूलाज को गो थ्रू करना है कि क्या लग सकता है। ठीक है, बिकॉज इट्स अ गेम ऑफ हिट एंड ट्रायल ओनली। हिट एंड ट्रायल नहीं कि देखना है कि ये फॉर्मूला लगेगा, इससे ये निकल जाएगा, फिर आगे ये यूज होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतना क्लियर है हमें? ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन ब्रैकेट्स नोट लिख सकते हो, नो फॉर्मूला, नो फैक्टराइजेशन फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, ये फैक्टर्स है, और ये एक्सपैंडेड फॉर्म है, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा। सो नो फैक्टराइजेशन फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतने साल मैथ्स मुझे पढ़ते हो गया, उससे पहले भी मैथ्स थी, आज तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रियल नंबर्स में फैक्टराइजेशन नहीं है। बात समझ में आ गई? देन एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी को आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। दिस इज इन अदर वर्ड्स स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। इन अदर वर्ड्स दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। अब इसकी फैक्टराइजेशन है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, 3 टर्म्स को ऐड करके उनका स्क्वायर किया। तो क्या होता है ये बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। याद है प्रभजीत? नहीं, बोलो क्या होता है, बोलो, याद है तो? याद है ना, ये हमें समझ में आ गया। तो ये हमारे स्क्वायर वाले फॉर्मूला से देखो, गिनती से मैंने तुम्हें लिखवाया 5 फॉर्मूलाज, यही यूज होंगे। इनके अलावा कोई एक फॉर्मूला ऐसा नहीं है बाहर से लगेगा कि पता नहीं कहां से हमने कुछ नई चीज पढ़ ली। राइट, अब आते हैं इसके बाद क्यूब वाले फॉर्मूलाज जो हमारे पास है। ठीक है, तो ये क्यूब वाले फॉर्मूलाज में आई राइट एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। क्या होता है ये, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ऐसे ही होता है हमारे पास एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, विच इज एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। फिर हमारे पास आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। गिनती से ये 4 फॉर्मूलाज क्यूब के हैं। उतने भी हमें मुश्किल है याद करने, 9th में हो गए, इतने 4 5 मतलब 10 फॉर्मूलाज हमें याद करने मुश्किल है, उनकी एप्लीकेशन समझ में नहीं आती। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, जिसको इन अदर वर्ड्स इस तरह से भी याद कर सकते हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy²। पर्सनली आई प्रेफर दिस मेथड, क्योंकि किसको स्क्वायर करना है, कहाँ पे प्लस माइनस आना है, वो मल्टीप्लाई करके ही समझ में आता है। नेक्स्ट वाले फॉर्मूला में देखो क्या चलता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसमें मुझे पता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होगा, एक्स का स्क्वायर है तो वो माइनस में रहेगा,
अगर ये समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मल्टीप्लाई करके चेक करना, मैं नहीं समझाऊंगी कि क्यों ऐसा वैसा क्यों, कुछ नहीं। तो ये एक्सपैंडेड फॉर्म है हमारी। दिस इज, अब लिख लो कि ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, यहाँ पे ये फैक्टर्स थे और ये एक्सपैंडेड फॉर्म है, कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। ठीक है, ये फैक्टर्स थे। अब यहां पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज द एक्सपैंडेड फॉर्म, मल्टीप्लाई करने के बाद इसके फैक्टर्स क्या है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, मैंने कहा था ना, एक प्लस आना है एक माइनस आना है, तो स्क्वायर वाली टर्म में माइनस नहीं आता। इन फॉर्मूलाज में एक बार माइनस आना है, तो पहले में तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा, क्योंकि एक्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को फैक्टराइज कर रहे हो तो एक्स प्लस वाई आ गया। अब हर जगह प्लस नहीं होगा, एक माइनस जरूरी है, तो स्क्वायर में माइनस नहीं आएगा। इस तरह से याद कर लो। ठीक है, आई यूज टू ऑलवेज हैव अ स्टोरी बिहाइंड अ फॉर्मूला, अपने आप को ना कुछ स्टोरी से कन्विंस करती थी कि वहां पेपर में बैठकर, कोई टीचर नहीं होगा, किसी से पूछूंगी भी नहीं, बट माई माइंड शुड नॉट डाउट, और अबाउट अगर सेल्फ डाउट क्रिएट होता है तो आई शुड हैव अ बैक स्टोरी टू कन्विंस माई सेल्फ। समझ में आया? तो मैंने कुछ ना कुछ स्टोरीज बनाई होती थी कि क्यों नहीं है, क्योंकि एक माइनस चाहिए, तो एक माइनस चाहिए, यहां तो नहीं आएगा, कहाँ आएगा, यहां पर स्क्वायर में नहीं आना। बात समझ में आई? सो ऑलवेज, और ये चीज अगर आप माइंड वर्कशॉप्स अटेंड करते हो ना, तो वो सब चीजें वहां पर, ये सब चीजें वहां बहुत हेल्प करती है। आफ्टर लाइक 10 years इफ आई हैव टू रिकॉल अ फॉर्मूला, तो आई नरेट दैट स्टोरी टू माई सेल्फ, और कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला सही होता है। ठीक है, तो दिस इज रिमेम्बरेंस, थोड़ी सी मेमोरी टेक्निक्स होती है, मेमोराइजेशन टेक्निक्स होती हैं। इतना क्लियर हो गया? अब इसमें एक सबसे खतरनाक वाला फॉर्मूला जो हमारे पास है, जिसमें तीन टर्म्स का, देखो दो टर्म्स का स्क्वायर किया, ठीक है, माइनस में किया, वो फॉर्मूला है दो टर्म्स में, तीन टर्म्स में स्क्वायर कर लिया, दो टर्म्स में क्यूब कर लिया, दो में माइनस में क्यूब कर लिया, अलग अलग क्यूब करके देख लिया। अब क्यूब में प्लस का फॉर्मूला है, स्क्वायर में प्लस का फॉर्मूला नहीं है। आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन आपने क्यूब, क्योंकि ऑड पावर है, उसको फैक्टराइज कर सकते हो। तो इन द सेम वे बैक एंड स्टोरी, ये आगे जब हम मैथ्स पढ़ते हैं तो आता है कि आप एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 को फैक्टराइज नहीं कर सकते, डायरेक्टली फैक्टराइजेशन नहीं है इसकी, बट यू कैन फैक्टराइज एक्स रेज टू पावर 5 वाई रेज टू पावर 5, इसको फैक्टराइज कर सकते हो। तो जब भी ऑड पावर होती है ना प्लस में, फैक्टराइजेशन हमेशा पॉसिबल होती है। इवन पावर में फैक्टराइजेशन प्लस में पॉसिबल नहीं है। दिस इज अ हायर मैथ्स कॉन्सेप्ट, तो याद कर लेना कि स्क्वायर में नहीं होगा, क्यूब में होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास सबसे जरूरी वाला फॉर्मूला, जिसको हम लिखेंगे इसका एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म में है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। अब क्यूब्स जो है ना, वो इकट्ठे क्यूब्स नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब नहीं है, तीनों क्यूब्स अलग हैं, तीन नंबर्स के, और माइनस 3 ABC है, तो फॉर्मूला बना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले इनको प्लस कर दिया, फिर लिखा यह फैक्टराइजेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। यहां पर टू नहीं है, टू होता तो फॉर्मूला बन जाता ए प्लस बी, ए प्लस बी होल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो -2AB अगर होता तो वो तो फॉर्मूला हो जाता, तो यहां फॉर्मूला नहीं बनेगा। बात समझ में आई? ऐसे ही क्यूब में भी बेटा यहां फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे टू मत लगा देना। अगर ये -2XY लिख दोगे तो वो तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, वो थोड़ा ना फॉर्मूला बनाया हमने। समझ में आ गई बात? यहां पर भी टू नहीं है, क्योंकि वो x प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला नहीं बनाना है, वो फॉर्मूला नहीं बनेगा। अगर होता तो यही लिखा होता। तो यहां पर भी एक्स वाई है, यहां पर भी प्लस एक्स वाई है, बस साइंस का ध्यान रखना है, टू मत लगा देना, और टू कभी होगा भी नहीं, और बहुत रेयर चांस है, डिपेंड्स ऑन द नंबर, आई विल नॉट से, बिकॉज आज तक मैंने तो एनकाउंटर नहीं किया है कि हमारी इस टर्म में हमने नंबर्स डाले और हमारे पास फॉर्मूला फैक्टराइजेशन हो गई, चाहे स्प्लिटिंग ही हो। आई नॉट एनकाउंटर्ड एज सच, अभी तक तो नहीं आई है, अगर आ गई तो आई डोंट नो, क्योंकि कुछ ना कुछ होता है, पर अभी तक मैंने नहीं देखा है कि इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। मे बी कुछ नंबर एग्जिस्ट करता हो या मेरी मेमोरी में ना हो स्पेसिफिकली। ठीक है, पर आई ऑलवेज लुक, किसी ने मुझसे पूछा था, उसके बाद से आई ऑलवेज लुक फॉर सच केस कि कहां पर होती है, पर अब तक नहीं हुई है ऐसी चीज। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला नहीं बनाना, बनेगा भी तो स्प्लिटिंग हो सकती है, पर वो भी हमने नहीं कर, मतलब होगी तो पता लग जाएगा, नहीं है तो जबरदस्ती करने नहीं बैठना कि नहीं नहीं हमें तो करनी है।
अब इसमें एक फॉर्मेट और है इसका, जिसमें क्या लिखते हैं कि हाफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और क्या हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो वाइडली यूज तो यही है फैक्टराइजेशन, ये उसका अदर राउंड वर्जन है जो आपको वेरीफाई करने में एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। अब ये ऐसा क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो किसी और दिन के लिए रखेंगे, रट्टा मारो अभी तो फिलहाल, है ना। अभी आपके दिमाग में सब कुछ डालूंगी तो ओवरफ्लो करेगा, दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। तो ये सिर्फ इसका अदर वे राउंड है, आपको वेरीफाई करने को कहा जाता है, तो आपने इसको ओपन करना है। ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सबको ऐड करोगे, 2 कॉमन आएगा, इससे कट जाएगा और ये आपके पास ये बनकर आ जाएगा। दिस इज द वाइडली यूज, दिस इज द एक्चुअल फैक्टराइजेशन, दिस इज द अदर वे राउंड वर्जन ऑफ इट, इसका अदर वर्जन है। समझ में आ गई। अब इसमें इसको बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी, जो कंडीशन इसकी बहुत अच्छी तरह से यूज होती है। ये आइडेंटिटी तो है ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एबीसी, एवरी रियल वैल्यू ऑफ एबीसी ट्रू होगा। कंडीशन इसमें क्या है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, इफ, अगर, उसने ये नहीं कहा कि हर बार है, कहते अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये वाली टर्म 0 के इक्वल है, तो क्या होता है, आपकी ये पूरी राइट हैंड साइड 0 हो गई। बात समझ में आया। तो इसका मतलब इट इंप्लाइज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 हो गया। तो जिससे हमारे पास क्या बना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, ये मैंने लास्ट की क्लासेस में करवाया था, आज मैं पूरी कोशिश करूंगी, पॉलिनोमियल्स चैप्टर आपका अपडेट हो जाएगा। सो मेक श्योर जो भी आपकी क्लासेस मिस हुई हैं, मेक श्योर आप उनको देखकर अपने क्वेश्चंस पूरे करो। डाउट्स जो हैं अगले हफ्ते में ले लो, आपका लाइन्स एंड एंगल्स के साथ डाउट्स वगैरह टेस्टिंग वगैरह साथ में इसकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपको वर्कशीट मिली हुई है, उसके क्वेश्चन होमवर्क की तरह स्टार्ट करने शुरू कर। क्लियर हो गया। तो कल का मैं आपको होमवर्क बता दूंगी, अभी इतना क्लियर हो गया। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, अब मैंने सारे फॉर्मूलाज करवाए हैं। तो इसका जो लास्ट केस है हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग का, लिखो। ठीक है, अगर उसने लिखा होता है या लिखा होता है यूजिंग, लिखो यूजिंग एलजेब्रिक आइडेंटिटीज कैलकुलेट या फाइंड द वैल्यू ऑफ। ठीक है, या लिखा होगा विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन। वैसे भी मतलब वो कह रहा है अपना दिमाग लगाओ, जो दिख रहा है उस पर मत जाओ, अपना दिमाग लगाओ कि इसको इजी से इजी वे आउट, लेजी वे होता है ना, जो आलसी बंदा होता है वो कहता है इजी वे आउट देखे हम लोग, वो चीज ढूंढनी है। ठीक है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशंस कैलकुलेट, मतलब मेरे सामने कैलकुलेशंस बड़ी सी रख दोगे ना, तो सबसे पहले तो मेरा ही मन नहीं करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देन आई लुक फॉर इजी वे टू मल्टीप्लाई। इफ समवन इज आस्किंग मी टू मल्टीप्लाई बाय 51, मैं डायरेक्टली 349 इंटू 51 नहीं करूंगी, मैं इसको पहले 50 से मल्टीप्लाई करूंगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालूंगी, फिर उसमें इंटू 1। मतलब ये कुछ इस तरह से कह रहा है कि आपने, आपको कभी किसी क्लासेस में ना ये करवाया होगा इंटू 51। सो कहा होगा 349 इंटू 50 प्लस 1 लिखकर, यू मल्टीप्लाई विद 50, यू मल्टीप्लाई विद 1, कुछ इस तरह से करो। क्लियर हो गया। तो अब इन्हीं चीजों को हम एडवांस वर्जन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है, लिखो विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशंस फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो दिस इज 10.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ये नहीं करने बैठना। देखो या तो तुम्हारा आएगा, ऐसा वाला क्वेश्चन अगर दिया है ना, तो 99% 2 मार्क्स में आएगा, जहां पर आपको सॉल्व करना पड़े। तो किसी ने ऐसे मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया ना, उसको 0 मिलेगा। इसमें हमने क्या करना है, इसे लिखना है 10 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर।
हाँ बेटा, क्योंकि अब बाकी बच्चे नहीं आए थे तो रिपीट करवा रही हूँ। तभी कहा था कि आज की क्लास और कल की क्लास पॉलिनॉमियल्स के लिए थोड़ी सी डेडिकेटेड हो जाएगी। उसके बाद थोड़े से टेस्टिंग मोड पे आएंगे, उसके साथ हम साथ साथ विल डू क्या कहते हैं, 10.3 है या 100? 10.3 बेटा, समझ में आ गया? अब मैंने बातें करते करते आपसे ये एडिशन भी कर ली, कहीं मुझे लिखना नहीं पड़ा ऐसा। और ये जो सब स्टेप्स मैंने करवाए हैं ना, बिलीव मी, जो आपकी वैदिक मैथ्स है, जो आपकी मेंटल मैथ्स होती है, या जो स्पीड मैथमेटिक्स होती है, शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, और ये जो सब चीजें जो भी फॉर्मूला मैथ्स या वो प्रो इन कैलकुलेशंस, जो भी ये आपकी कोर्सेज सेल कर रहे हैं ना, वो यही करवा रहे हैं। और ये दो स्टेप्स आपके दिमाग में करवाते हैं। समझ में आया? जो हम अभी लिख रहे हैं ना, ये आपको लिखे बिना आपके दिमाग में होंगे कि यू विल राइट 10.3 का होल स्क्वायर, आंसर मेरे पास विद इन 30 सेकेंड्स विल बी 106.09 विदाउट इवन लिफ्टिंग अ पेन। समझ में आ गई बात? ये तुम आगे जाके अगर पढ़ाई और करते हो ना, कॉम्पिटिशन्स में देखो कोई ना किसी में बैठता है, बिकॉज आफ्टर फॉर ग्रेजुएशन ऑल्सो इफ यू वांट टू गो अप्लाई इन सम अदर स्टेट, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट देना ही पड़ता है ना? तो अगर आप वहां पर भी एंट्रेंस दे रहे हो तो ये सब चीजें वहां पे सिखाते हैं अलग से कोर्सेज में। ठीक है? तो अगर आपने अभी कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो उसको रिसेप्टिव होना उसके लिए ना, मतलब आसान हो जाता है कि पढ़ा हुआ है, चलो अब फटाफट से करना है। बात समझ में आई? इसीलिए चीज सिखाई है कि किसी एक बंदे का दिमाग चल जाएगा कि ये फास्टेस्ट कैलकुलेशंस ऐसे की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो। ये तो स्क्वायर था, काफी इजी लगा। अब वो सारी चीजें हैं विदाउट कैलकुलेशन, मतलब नंबर बेस हमें कोई भी ऐसा कुछ दिख लिया ना, 98 का होल क्यूब, क्या लिखोगे इसको? 100 - 2 का होल क्यूब। फिर फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला की लिस्ट देखो, दिस इज a - b होल क्यूब। अब मैं 90 + 8 नहीं किया, 100 किया, बिकॉज 100 का क्यूब करना, प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई करना 100 से काफी आसान होता है। सो ये आ जाएगा 100 का क्यूब -2 का क्यूब -3 × 100 × 2, 100 - 2। अब यहाँ पे ना दो वेज हो जाते हैं। देयर बीन टाइम्स व्हेन आई हैव सीन टीचर्स राइट इट एज 98 एंड देन यू से मल्टीप्लाई करो, आसान करो काम। ठीक है? तो ये क्या हुआ, 6 जीरोस आ गई, -8 हो गया, -600 इंटू 100 - 2। अब अगर आपकी वैदिक ट्रिक्स होंगी ना, तो वो आपको कहेगी आपने माइनस किया 60,000, प्लस किया 1200। ठीक है? अगर एक्चुअल फॉर्मूला ही यूज करना है हमें, राइट? लेकिन अगर आप इसको इंटू 98 भी कर देते हो ना, इसका अदर वे राउंड -600 इंटू 98 भी कर देते हो, तो आपकी 9th क्लास में कोई गलती नहीं करेगा, कोई उसे गलत नहीं कर सकता, आपके मार्क्स कट नहीं है। 100 - 2 98 लिख दिया, इसको करके आपने यहां पर आंसर लिख दिया ना, 98 मतलब मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख कर। तो मैंने देखा है कोई टीचर गलत नहीं कर रहा उसको, मतलब आपने यहाँ पर इस चीज को -58 800 भी लिख दिया, तो 9th में आके गलत नहीं कर रहा है कि लिख दो। आई हैव सीन टीचर्स डन इट, तो इट्स ओके, मैं उसमें भी नहीं कहूंगी। ठीक है? बस होता क्या है कि आप इसमें 1200 ऐड कर रहे हो, तो 1200 का मतलब है ये आपके पास बन गया कुछ ये, और माइनस कर रहे हो 60,000। तो ये पता कैसे सिखाते हैं कि 10 लाख में से 60,000 माइनस करो, 9,40,000 आ गया, 9,40,000 में से 8 माइनस करो, 40,000 में से 8 माइनस करो, नहीं होगा। ठीक है? 10 में से 8 माइनस कर दो, यहां से 10 ले लो, इसमें से 8 माइनस कर दो, क्या लिखोगे? 02। ठीक है? और इसके बाद सारे नाइन्स आ जाएंगे। बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आता तो सिंपल माइनस करो, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं। ठीक है? ये आ गया 60,008। तो आपने चुपचाप से ऐसे लिखा। जो वैदिक मैथ्स सिखाते हैं ना, वो सब चीजें आपको कहेंगे प्रैक्टिकली करो, मतलब डू इट विदाउट पेन एंड पेपर। राइट? दिस इज 291, दिस इज 1, दिस इज 4 9, या। ठीक है? बात समझ में आई? अब हर एक नंबर तो करवाना मेरे बस की बात नहीं है। ऐसे ही अगर आपको 1003 दे देते हैं, दे समटाइम्स गिव 103 का क्यूब या 104 का क्यूब, तो समझ में आ गया क्या करना है आपने? 100 + 4 का होल क्यूब करना है, सब प्लस में है, आसान।
बात समझ में आ गई है? ठीक है। अब एक तरह की प्रॉब्लम और लिख लो, जिसमें है, मान लो दिया हुआ है 96 × 104। तो इसको हम लिखते हैं 100 - 4, 100 + 4। क्या बन गया देखो फॉर्मूला की लिस्ट में, a - b, a + b, x - y, x + y। क्या होता है इसका एक्सपेंशन? देखो फॉर्मूला लिस्ट देखो, a² - b²। ठीक है, तो क्या करोगे, 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। 10,000 में से 16 माइनस करना है, 100 में से 16 माइनस किया तो कितना आएगा, 84। यहां से होगा ना, देखो ये 100 है, 100 में से 16 माइनस हुआ 84, फिर बाकी के 2 9। या फिर हम क्या लिखते हैं, अब आपको विजुअलाइजेशन ऐसे सिखाते हैं, 16 किया, इसको लिखा 9900 + 100 - 16। समझ में आई? विजुअलाइज करवाते हैं पहले ये, आपकी प्लस माइनस ठीक करते हैं, उसके बाद भी कम टू मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ गई बात है? ऐसे नेक्स्ट लिख लो, मान लो आपके पास कुछ ऐसा हो, ऐसा होता 97 × 104, वो लिख लिया था। तो इसमें क्या लिखोगे, 100 - 3 × 100 + 4। तो याद है x+a × x+b क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस -3 + 4 × 100 प्लस -3 × 4। x+a × x+b इज x²। फॉर्मूलाज की लिस्ट को सामने रखो और फिर अप्लाई करो। तो यहां पर a जो है वो -3 है, b जो है वो +4 है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो। ठीक है ना ये? नेक्स्ट लिख लो। द क्वेश्चन सेज 102 का होल स्क्वायर -98 का स्क्वायर। क्या लग रहा है, क्या है ये? a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b, a - b। तो आपने लिखना है यूजिंग, यहाँ मेंशन करना होगा कि क्या यूज कर रहे हो। ठीक है, नहीं यूज करोगे उसके भी नंबर कट जाएंगे, नहीं मेंशन करोगे तो मेंशन यूजिंग a² - b² एज a + b × a - b। ये आ जाएगा, माइनस किया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और प्लस किया तो क्या आ जाएगा, 200। सो विदाउट ओरली बता सकते हो कि आंसर क्या होगा, 800। ऐसे ही अगर आपके पास है 249 का स्क्वायर -248 का स्क्वायर। डिफरेंस क्या होता है इनका, 1। सम करोगे तो कितना आएगा, 497। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। इफ इट्स ऑफ दिस फॉर्म, 103 का स्क्वायर -97 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 200।
क्या लिखोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो ये वाला क्वेश्चन। स्क्वायर वाला समझ में आ गया सबको? ठीक है ना? यू हैव टू मेंशन द आइडेंटिटी। यहां पे लिखोगे यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, फिर आपने ये अप्लाई कर दिया एंड देन इतना मेंशन कर दोगे, काफी है। समझ में आ गया? अब जैसे ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी आपको लगता है लग रही है? ये क्या है? दो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां पर भी दो सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए, तो एक स्क्वायर स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। और ये क्या होना चाहिए? फॉर्मूला में देखो, देखो इतने सारे फॉर्मूलाज हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जहां पे इकट्ठे प्लस में है, तो वहां पर क्या बनना चाहिए? क्या बनेगा? हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है ना? साथ में कौन सी टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में? देखो, टू ए बी है, प्लस में या माइनस में? यहाँ प्लस में हो गया, माइनस में? प्लस में, क्योंकि ये साइन प्लस का दिया हुआ है। ठीक है, तो इट शुड बी टू ए बी। मतलब ये बनना चाहिए 5.63 का होल स्क्वायर प्लस 2.37 का होल स्क्वायर। यहां आना चाहिए 2 इंटू 5.63 इंटू 2.37। क्या आ रहा है? यहाँ पे तो 11.26 दे दिया, बट थोड़ी कैलकुलेशंस करेंगे तो ये आपने इसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर लिख दिया। समझ में आया? मतलब ये आपको सोचने के लिए कह रहा है कि इफ यू मल्टीप्लाई 5.63 इंटू टू, योर आंसर विल बी 11.26। सो इट इज इन द गिवन फॉर्मेट कि एक्स टू है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी की फॉर्म है। इसका मतलब एक्स किसके इक्वल है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या है एक्स में? ए क्या है बोलो? 5.63। बी कितना है? 2.37। इन दोनों को ऐड करो, 5.63 प्लस 2.37 कितना होता है? कितना होता है बताओ? तो यहां से मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू, अंदर की टर्म का सम इज 8, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो x की वैल्यू तो आ गई। फाइंड क्या करना था? क्यूब रूट ऑफ x। x की जगह क्या लिख दोगे? क्यूब रूट ऑफ 64। क्या होता है आंसर? ठीक है, क्लियर है सबको? समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हो गया बेटा सबका ये? सहज लिख लिया तुमने? हो गया बच्चे? तो नेक्स्ट है हमारे पास, इफ इट इज 58 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर अपॉन 16।
हाँ जी, हो गया सबका पहले वाला क्वेश्चन आंसर 100। डन एवरीवन। क्या फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पर? बताओ प्रभु, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे? हाँ, क्या होता है बेटा, बताओ। A+B इंटू A-। समझ में आ गया? अब जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर ना अब रियल समझ में आता है कि हमारे ना स्क्वायर करते हुए ना कोई नहीं घबराता। यहाँ पे क्यूब आ गए। समझ में आ रहा है ना? 86 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया? 86 का होल क्यूब। फिर उसके बाद आगे 14 है, उसका होल क्यूब। ये 4 नहीं है जिसका क्यूब कर रहे हो, 14 है। अब नीचे आपको क्या दिया हुआ है देखो, 86 का स्क्वायर माइनस 86 इंटू 14, 14 का स्क्वायर। अपने फॉर्मूलाज की लिस्ट खोलकर देखो, कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा। जब आपके ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू में क्वेश्चंस आ गए ना, मतलब मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं निकालना है। क्या लग रहा है आपको? एक नंबर का क्यूब प्लस दूसरा नंबर का क्यूब। फॉर्मूला लिस्ट देख बेटा, फॉर्मूला जहां लिखे हैं वो देख। 86 का क्यूब प्लस 14 का क्यूब। x³ प्लस y³। क्या होता है? ये होता है ना। अब इसमें x क्या है? समझ में आ गया? इसमें x की जगह हमारे पास नंबर क्या दे दिया? 86। y की जगह नंबर क्या दे दिया? 14। तो क्या करोगे, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे लिखोगे? बोलो प्रभगीत, बोल कैसे लिखेगी इसकी? हम्म। और नीचे हमें क्या दिया हुआ है? 86 स्क्वायर, 86 इंटू 14 प्लस 14 स्क्वायर। अब मैंने इस पूरी टर्म के साथ कैंसिल किया है। मैंने 86 स्क्वायर को नहीं किया, मैंने 86 इंटू 14 को नहीं किया, मैंने 14 स्क्वायर को नहीं किया। जो फाइनल बॉड मास लगाने के बाद हमारे पास आंसर आता पूरी ब्रैकेट का, हमने उसे एज इट इज कैंसिल किया है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 86 प्लस 14, आंसर क्या होगा? 100। समझ में आ गई बात है सब? राइट। नेक्स्ट लिखो। इतना क्लियर है सबको ये? सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर इंपॉर्टेंट। एक ही पेपर में आएगा, 3 नंबर में, 2 नंबर में, और आया हुआ। नेक्स्ट है, लिख लिया था? नेक्स्ट है, मान लो ये दिया हुआ है, मतलब खतरनाक से नंबर्स देख लिए ना, आपको लग रहा है मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहली बात तो मतलब वो स्कैम है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। कैलकुलेशंस नहीं करनी है, करोगे भी। अच्छा, कई कई जगह तो नंबर मिल जाते हैं, या नंबर नहीं मिलने वाले। 1 मार्क वाला होगा तो 1 मार्क लेके क्या उखाड़ दोगे? प्रोवाइडेड कि हमें तो पेपर में कुछ और आता ही नहीं, हम यही कर लें, 1 नंबर तो आ जाएगा, है ना? अभी तो नहीं, बड़ी सी चीज है यार, 75 का स्क्वायर भी याद हो ना तो गनीमत है। क्यूब जो कैसे निकालना, फिर 25 का क्यूब, फिर उनको ऐड करना, फिर नीचे वाली कैलकुलेशन सॉल्व करके फिर आपको न्यूमरेटर को डिवाइड करना। ठीक है। दूसरी चीज, बाई चांस कहीं एक प्लेस वैल्यू कोई गलत हो गई, पूरा आंसर गलत। ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 75 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 0.75। हाँ, A³ प्लस B³, समझ में आ गया? तो ये हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है, लिखना है A³ प्लस B³ इज A+B इंटू A² प्लस B² माइनस AB। देन यू विल रियलाइज कि ये जो 0.75 का क्यूब है प्लस 0.25 का क्यूब है, तो आप कुछ उसे इस तरह से लिख।
और नीचे वाली टर्म हमारी प्रॉपर कैंसिल हो जाए। सो 0.75 प्लस 0.25 आंसर इज 1। तो जिसने कैलकुलेशंस की होगी ना, इतना करने के बाद भी उसे नंबर नहीं मिलने वाले, उसके नंबर उसे इस चीज के ही मिले। ठीक हो गया इतना? ऐसे नेक्स्ट लिखो। समझ में आ गया सबको इतना? नेक्स्ट है हमारे पास लगाना फॉर्मूला ही है। अब अपने दिमाग से सोच कर बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। लगेगा फॉर्मूला ही। ठीक है। 2.3 का तो होल क्यूब दिख रहा है, माइनस में 0.027 दे दिया। अब जो ये 0.027 दिया है, 27 सुनकर कुछ लगता है दिमाग में? 3 का क्यूब है ना, लेकिन दिया हुआ है 0.027। अगर दिमाग नहीं चलता है ना, इस डेसिमल को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दो। अब क्लियर हुआ किसका क्यूब है? दिस इज क्यूब ऑफ 3/10। और 3/10 का मतलब है 0.3। सो दिस इन वे इज गिवन एज 2.3 का होल क्यूब माइनस 0.3 का होल क्यूब। तो पहली बात तो अपने दिमाग से ये निकाल लेना कि कैलकुलेशंस तो नहीं करने को कह रहे हैं। ठीक है। तो दिस शुड बी इन द फॉर्म, क्या हर एक टर्म जस्टिफाई हो रही है? है ना? सो कैन आई राइट यूजिंग फॉर्मूला? कौन सा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो कैन आई डायरेक्टली से कि ये क्या बन जाएगा? 2.3 माइनस 0.3। बाकी वाली टर्म जो है, ये ए स्क्वायर वाली टर्म तो नीचे दी होगी, उससे कैंसिल हो जाएगी। समझ में आ गया ना सबको ये? ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। आर बी क्लियर एवरीवन? ठीक है अपना सबको? नेक्स्ट लिखो। अब इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल जो हम करेंगे फॉर्मूलाज में, बट ऑल एप्लीकेशन ऑफ के फॉर्मूलाज। ठीक है। जिसमें लिखा होता है कि लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 एंड ए बी इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए क्यूब प्लस। देखो, या तो स्क्वायर या क्यूब ये पूछा होगा। ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस में आता है? कौन सी एक्सपेंशन में देखो आता है? देखो फॉर्मूला की लिस्ट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ फॉर्मूलाज देखोगे ना, 2 मिनट स्टडी कर लो फॉर्मूलाज को, आई विल नॉट इंटरप्ट, एंड देन यू विल सी कि कहां पे आता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ कहाँ आया? ए प्लस बी होल स्क्वायर में या ए माइनस बी होल स्क्वायर में? मतलब तुम कह रहे हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अब तुमने अपने सामने ये दोनों चीज लिख ली, कौन सा रास्ते जाना चाहिए? प्लस वाले या माइनस वाले? क्यों? क्योंकि वैल्यू किसकी दी हुई है? प्लस वाले की। माइनस में क्यों नहीं गई? क्योंकि ए माइनस भी नहीं दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है, तो मैंने इस वाले को चूज कर लिया। ठीक है। तो ए प्लस बी क्या है? 3 स्क्वायर। यहाँ पे ये तो मुझे निकालना है, लेकिन मुझे ए नहीं पता, बी नहीं पता। आई जस्ट नो द वैल्यू ऑफ द सम, आई नो द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये आ गया 2 इंटू ए बी, कितना दिया हुआ है? 2। तो ये क्या आ जाएगा? 9। यहां से -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नहीं यूज करना था बिकॉज ए माइनस बी इज नॉट, कहीं ए माइनस बी दिया होता तो मैं इसको यूज करती।
समझ में आ गई बात है? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? ठीक है, अब ऐसे यूज करेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए। ठीक है, अब चार फॉर्मूलाज हैं क्यूब के ना, देख पा रहे हो? स्क्वायर को मैं इरेज कर रही हूँ, क्यूब के चार फॉर्मूलाज। अच्छा, मैं नहीं बताती कौन से वाला यूज करेंगे, हम चारों लिखेंगे फिर देखेंगे हमारे लिए कन्वीनियंट क्या है। पहले मैं ना कहती थी ये यूज करो, फिर कहते थे वो क्यों नहीं यूज किया, और पेपर देना टेस्ट देना तो वो यूज किया हुआ है, फिर उसमें अब हम इसमें अटक गए उसमें अटक गए। अब आप खुद देखो, अटकना नहीं है, तुम्हारे लिए कन्वीनियंट क्या है। क्यूब के सारे फॉर्मूलाज है ना? कौन कौन से हैं? ए प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है? लिखो सारे फॉर्मूलाज, लिखो भी साथ साथ अगर नहीं समझ में आता है। प्रवगीत लिख लिया? और क्यूब का फॉर्मूला कौन सा है हमारा? अगर प्लस दिया हुआ है तो माइनस लिखो, नहीं समझ में आ रहा तो माइनस भी लिख लो, ए माइनस बी होल क्यूब। पर समझ में आ रहा है कि ए प्लस बी होल क्यूब ही लिखेंगे क्योंकि प्लस की वैल्यू दी हुई है। तो एक हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, किसके इक्वल होता है? दोनों में देखो कन्वीनियंट कौन सा है। कुछ और नहीं करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ क्यूब निकालना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कुछ और नहीं दिया हुआ। तो फर्स्ट वन इज कन्वीनियंट और द सेकेंड वन इज कन्वीनियंट। फर्स्ट वन कन्वीनियंट है सबके लिए, क्योंकि ये वैल्यू मुझे पता है, मैं यहाँ 3 लिख दूंगी। यहाँ पर ए बी की वैल्यू पता है, मैं क्या लिख दूंगी? 2। और ए प्लस बी की वैल्यू लिख दूंगी 3। ये भी वही सेम आंसर देगा, आंसर फर्क नहीं आएगा, बट यहां पर आपको इसको एज फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब डायरेक्टली अगर क्यूब में क्वेश्चन आता है ना, तो मैं पहले स्क्वायर का निकालूं फिर क्यूब निकालूं, उससे अच्छा डायरेक्टली इसी में पुट कर दूं। बात समझ में आई? आंसर दोनों में सेम आएगा, कोई फर्क नहीं होगा जब तक आपकी कैलकुलेशंस बिल्कुल ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है? So do I get the answer of a cube plus b cube as 9? यहां पर भी चेक कर लेते हैं, हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला हुआ है। ए प्लस बी किसके इक्वल है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पीछे किसके इक्वल था? हाँ, 5। और यहां से माइनस किया, ए बी किसके इक्वल है? आंसर गलत नहीं आएगा, कुछ फर्क नहीं होगा। बस यहां पर ना अटक जाते हो, फिर मेरे पास बच्चे आएंगे मैम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकालते? वो पहले किया था। मतलब तो खुद दिमाग लगाओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, या आपका वो फर्स्ट स्टेप होगा, उसने आपने सेकंड में यूज कर लिया, फाइन। बट आई वुड एनी डे प्रेफर दिस वन बिकॉज ये डायरेक्टली आंसर देता है। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो अब यही करना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन है ना, अपने फॉर्मूलाज अपने सामने खोलकर बैठो और देखो कहाँ कहाँ से घूम कर निकलेंगे, चाहे 2 स्टेप करो चाहे 4 करो, आई एम नॉट बॉदर्ड, आपका आंसर से आना चाहिए। ठीक है, तो उसने लिखा है इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 and xy is equal to 5, find the value of x square plus y square and x cube minus y। मैं आपको होमवर्क भी लिख कर दे रही हूं यहां पर, जो आपको प्रैक्टिस करके आने हैं। होमवर्क में है क्वेश्चंस ऑन फैक्टराइजेशन यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, आपकी वर्कशीट में ना ये वाले क्वेश्चन है, टाइप 5 करके लिखा होगा, पेज नंबर भी बता देती हूँ वर्कशीट का। तो पहली वाली वर्कशीट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पेज 13 है। फर्स्ट मेन वर्कशीट का पेज 13, यूजिंग फैक्टर थ्योरम लिखा है। फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ये हेडिंग लिखी हुई है। फैक्टराइजेशन ऑफ, होमवर्क लिख लो भाई सारे, इनके क्वेश्चंस 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं।
क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जिसमें मैंने हिट एंड ट्रायल, फैक्टराइजेशन, फैक्टर थ्योरम लिखा होगा, हिट एंड ट्रायल फैक्टर थ्योरम, इसके क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 6 करके आना। ये 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। ये कर लोगे छुटपुट तैयार हो जाएंगे आपके। अब आ जाओ, फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे इसमें। आई एम अगेन शेयरिंग द वर्कशीट्स। देखो इसकी ना 2 वर्कशीट्स थी। एक तो मैंने बनाई थी 2 साल पहले, जिसमें मैंने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर दिए थे। बट लास्ट ईयर स्टूडेंट्स वांटेड सम मोर मटेरियल, कहते नहीं मैम इसको ही ना चाहे दोबारा लिख कर दे दो, वो देखकर लगता है कि दोबारा किए हुए हैं सारे। मैंने उनमें से कुछ क्वेश्चंस और कुछ में भी एडिशंस कर दी हो, तो मैंने उनको और रिफाइन करके लिखा। तो वर्कशीट 2 है मेरे पास, मैं दोनों शेयर करूंगी। असाइनमेंट 2 लिखा हुआ है, एक असाइनमेंट 1 लिखा हुआ है। एक पॉलिनोमियल्स की रिमाइंडर थ्योरम लिखी हुई है। ठीक है, तो ये है वर्कशीट, रिमाइंडर थ्योरम और असाइनमेंट, 3 चीजें हैं आपकी। बात सुन लो, लिख लो। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में है वर्कशीट, रिमाइंडर थ्योरम और असाइनमेंट। जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूं आज, वो वर्कशीट के पेज नंबर 13 का है, टाइप 5। कल मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मैम समझ नहीं आया, गलत किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैंने सीधा क्लास से बाहर निकालना है, या यहाँ बैठकर आप मेरे पास 2 2 बार एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर घर जाओगे। तो आप चाहे 8 बजे तक आ बैठो, आपके पेरेंट्स आपको लेने आए। मैंने तीनों फिर से शेयर कर दी हैं। ठीक है, अब आ जाओ, यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, बताएंगे हम सब। हाँ जी, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। x - y होल स्क्वायर, समझ में आ गया, क्योंकि x - y दिया हुआ है। ठीक है, क्या होता है ये, x² + y² -2xy। तो कौन सी वैल्यू x - y की क्या वैल्यू है, 8 का स्क्वायर, इक्वल्स टू, ये तो निकालना ही था, -2 × 5। तो 64 + 10 कितना हो जाएगा। अब क्यूब के लिए करना है, क्यूब के लिए क्या करोगे। प्रवनूर क्लियर है, क्यूब के लिए हम क्या यूज करेंगे। नहीं, तुम कहीं ना कहीं ना बीच में खो जाते हो। मेरा फ्रेंड नहीं आया, उसको क्या कर रहा होगा, उसके लाइफ सोचो वो क्या कर रहा है, वो क्या बैठा है क्लास में। क्यों आ रही है नींद, आ रही है तो बेटा पता है क्या होता है, नींद आती है, सबको आती है। देख मैं नहीं बोलूंगी कि मैं बोरिंग हूँ, मैं ऑफेंसिव नहीं होती, तो मुझे बोलो मैं नींद आ गया तो सीट चेंज कर, सीरियसली कह रही हूँ। ठीक है, या पानी की बोतल लेकर आया करो, पानी पिया करो, या गेट सम स्वीट्स, टॉफीज लेकर आया करो, मेरे पास अभी नहीं है, वो ले लो। स्टार्ट, समझ में आ गया, उसको एक बार ही कंज्यूम करोगे, नींद अपने आप गायब होगी। ये चीजें, तुम्हारा दिमाग नहीं खुला होगा ना, ये तुम घर जाके सोचोगे क्या लिखा होगा, फिर पेपर में वही क्या लिखा है। नींद आ रही है ना, तो उसको टैकल कर, मेरे को भी आती है, मैं भी क्या करती हूँ, मैं पानी की बोतल क्यों खोल के बैठती हूँ यहाँ पर। समझ में आई बात, हाँ। तो x - y होल क्यूब क्या होता है, x³ - y³ -3xy x - y। प्रैक्टिकली होकर सोचो, नींद आ रही है तो क्या करोगे उसका, सोते रहोगे कि ठीक है बाद में समझ लेंगे। ठीक है, इसमें गुस्से वाली कोई बात नहीं है, नींद किसी को भी आ सकती है, मुझे भी आ जाती है बैठे बैठे। मुझे तुम दोबारा कल कहोगे ना इसको रिपीट करने को, तो मुझे नींद आएगी, और मुझे गुस्सा और आएगा कि फिर से मैं वही चीज करवा रही हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 512, x³ - y³ 15 -120 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। सो आंसर विल बी 632। क्लियर हो गया इतना। क्विकली एक क्वेश्चन लेना है हमने, फॉर्मूलाज याद करके आने हैं, फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस करने हैं, प्लस जो क्लास में किया है थोड़ा बहुत उसे देख लेना, रात को सोने से पहले बेड टाइम स्टोरी की तरह। नींद भी बहुत अच्छी आएगी तब बहुत अच्छी नींद आएगी। रात में जिसको इंसोम्निया हो ना, पढ़ने बैठ जाओ।
समझ में आ गया इतना? कोई कहता है ना रात में नींद नहीं आ रही, ये बुक खोल लेना, सच में कह रही हूँ। कोई भी चीज, सबसे बोरिंग टॉपिक जो आपको लगता है ना, वो खोल कर बैठ जाओ। टॉपिक भी समझ में आएगा, नींद भी आ जाएगी। क्लियर हो गया इतना? अब आ जाओ। नेक्स्ट इज x प्लस वाई इज 10 एंड एक्स वाई इज 21। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x² प्लस y²। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सिर्फ आपका होमवर्क होगा। पॉलिनोमियल्स चैप्टर में से मैंने आपको वर्कशीट की फैक्टर थ्योरम के 6 क्वेश्चंस दिए हैं, पेज नंबर 13 ऑफ योर वर्कशीट। असाइनमेंट नहीं, रिमाइंडर थ्योरम नहीं, पेज नंबर 13 ऑफ वर्कशीट। ठीक है, करो चलो इसको। आ गया आंसर सबका? ठीक है। होमवर्क क्लियर है सबको?